आवर्तन मंच के बैनर तले विगत 9 वर्षों से द्वय भारत रत्न जयंती समारोह का आयोजन होते आ रहा है और इस बार ये 9वां साल है। 9वें वर्ष में हम लोग हैं। महान शिक्षाविद और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, संयोग से दोनों लोग की जयंती एक ही दिन 25 दिसंबर को होती है और 2017 से आवर्तन मंच उन लोगों की जयंती समारोह एक कवि सम्मेलन और विचार गोष्ठी के रूप में मनाते हुए आ रहा है। और उसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र भी हैं और स्थानीय लोग भी हैं जो साहित्य प्रेमी हैं, काव्य प्रेमी हैं, सब मिलकर इसको आयोजन को रूप देते हैं। लिच्छवी भवन आवंटित नहीं होने के कारण इस बार का कार्यक्रम सैल राजेंद्रम पैलेस में है, उदासी देवी हाई स्कूल के बगल में, खलासपुर रोड। और 2 सत्र का कार्यक्रम होता है। पहला सत्र में विचार गोष्ठी और दूसरे सत्र में कवि सम्मेलन। प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि बक्सर सांसद माननीय सुधाकर सिंह जी हैं, पूर्व विधायक काराकाट राजेश्वर राज जी हैं, पूर्व विधायक रिंकी रानी पांडे जी हैं और प्रज्ञा प्रवाह के कार्यकारिणी सदस्य जो हैं रामाशीष सिंह जी, उनकी उपस्थिति होगी। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता और अभी प्राचीन छात्र संघ का जो एक पैनल बना है उसके अध्यक्ष हैं श्री भुवनेश्वर द्विवेदी जी, उपेंद्र त्यागी जी की भी उपस्थिति रहेगी। और दूसरे सत्र में कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है जिसमें कई क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, मिर्ज़ापुर, चंदौली, इटावा, झारखंड, पटना इत्यादि जगहों से कवि और कवित्रियों का आगमन हो रहा है। जैसा कि हम लोग विगत 8-9 वर्षों से ये होते आ रहा है। एक ओज के बड़े कवि हैं राम भदावर जी, युवा हैं और इस समय लगभग 4-5 साल से पूरे देश में उछाए हुए हैं और बहुत अच्छी रचना उनकी होती है, प्रस्तुति बड़ी अच्छी होती है राम भदावर जी। और वाराणसी से नागेश सैंडिली जी हैं, मिर्ज़ापुर से विभा सिंह जी हैं, चंदौली से मनोज द्विवेदी मधुर जी हैं। और एक बात और कि जमशेदपुर से शेषनाथ सिंह शरद की उपस्थिति भी हो रही है। और वयोवृद्ध साहित्यकार हैं वो और उनका गृह जनपद कैमूर ही है और जमशेदपुर में वो रहते हैं, तो वो भी आ रहे हैं। 2 साल पहले वो आ चुके हैं, एक बार आए थे, दूसरी बार उनकी उपस्थिति होने जा रही है। और जमशेदपुर झारखंड से सोनी सुगंधा जी हैं जो कि आवर्तन की ही एक वो सदस्य हैं और हर साल आती हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों की भागीदारी होती है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अगर आप साहित्य प्रेमी हैं, काव्य प्रेमी हैं, तो 25 दिसंबर को 11 बजे दिन में आप सब उपस्थित हो यहाँ पर। 11 बजे दिन से कार्यक्रम शुरू होगा जो शाम 4 बजे तक चलेगा। जी, आपका परिचय? मैं रत्नेश चंचल काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और भभुआ का ही रहने वाला हूँ। अभी वर्तमान में मैं शिक्षक हूँ और आवर्तन मंच का सदस्य हूँ। मैं डॉक्टर बंशीधर उपाध्याय अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। पिछले 6-7 वर्षों से मैं आवर्तन से जुड़ा हुआ हूँ और आवर्तन का कार्यक्रम इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि समाज के भीतर जिस सांस्कृतिक परिवर्तन और सांस्कृतिक चेतना को जिंदा रखने का उपक्रम हर एक सामाजिक व्यक्ति को करना चाहिए, वह आवर्तन के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि यह प्रयास करें कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत को हम कैसे बचाए रखें। और काव्य पाठ और चर्चा, परिचर्चा और खासकर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक तो रहे ही रहे, भारत के एक स्वप्न दृष्टा रहे। आधुनिक भारत के निर्माण में जिस तरीके के व्यक्तित्व की झलक अगर हमें देखनी हो, जिस तरीके की विचार चिंतन की परंपरा को हमें अगर जाननी और समझनी हो कि आधुनिक भारत का निर्माण कैसे हो सकता है, तो इकलौता शख्स जो सबसे पहले नजर आता है वो पंडित मदन मोहन मालवीय है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही उत्साह का
विषय रहता है, एक गर्व की बात रहती है कि हम लोग छात्र भी रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। तो इसलिए उनके सांस्कृतिक विरासत को कैसे हम बचाएं और उसको कैसे आगे ले जाएं और समाज के भीतर एक संदेश दें जहां की सद्भाव हो सके। आप देखिएगा कि इसीलिए आवर्तन से जुड़े जो भी लोग हैं, आवर्तन के कार्यक्रमों को जो लोग भी देख रहे हैं, ये देखिएगा कि ये हमेशा सार्थकता के तरफ बढ़ता है। इसमें कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। वैचारिक प्रतिबद्धता है तो सिर्फ और सिर्फ मानवता की प्रतिबद्धता है। किसी खास एक विचारधारा को लेकर चलने वाला यह मंच नहीं है, बल्कि समाज को आगे कैसे ले जाया जाए इसको लेकर चलने वाला मंच है। तो कैमूर जिला के जितने भी लोग हैं, बाहर के जितने लोग हैं, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने लोग हैं, हम सबसे आग्रह करते हैं कि आप आएँ और इस कार्यक्रम में आकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और साथ ही साथ इस सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बने।